नमस्ते सर, मैं कैपिटल ट्रस्ट बैंक से आया हूँ। हम 50,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपए तक के लोन देते हैं। क्या आपको लोन की आवश्यकता है? हाँ जी, बिल्कुल मुझे लोन की आवश्यकता है। सर, 1 लाख रुपए तक के लोन के लिए हमें केवल आपका और आपकी पत्नी का आधार कार्ड चाहिए। अगर आपको 2 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का लोन चाहिए तो हमें आपकी प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी चाहिए। वैसे आपका ब्याज दर क्या है? हमारा ब्याज दर ₹1.25 सैकड़ा है। हमारी कंपनी एक RBI रजिस्टर्ड NBFC है और ब्याज दर RBI की नीति के अनुसार है। साथ ही हमारे लोन डिजिटल प्रोसेस किए जाते हैं और पूरी तरह से पेपरलेस हैं। इसीलिए सभी दस्तावेज मिलने के बाद हम 3 से 4 दिनों में लोन प्रोसेस कर देते हैं। ओके सर, लोन लेने के लिए मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने होंगे? आपका और आपकी पत्नी का आधार कार्ड, पैन कार्ड, अगर पत्नी का पैन कार्ड उपलब्ध नहीं है तो वोटर ID, पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे ऑनलाइन तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना होगा? सर, क्या आपने पहले किसी बैंक या NBFC से लोन लिया है? मुझे उम्मीद है कि आपकी सभी किस्तें समय पर जमा हो रही होगी और कोई डिले नहीं हुआ होगा। यदि ऐसा है तो कृपया मुझे अपना और अपनी पत्नी का आधार कार्ड दें और मैं आपके मामले के लिए 2 मिनट में सॉफ्ट अप्रूवल प्राप्त कर लूंगा। लेकिन प्रॉपर्टी लोन के लिए लॉगिन शुल्क 2,950 रुपये है, जो आपको आपका सिबिल चेक अप्रूवल के तुरंत बाद देना होगा। ठीक है। तो देखा आपने किस प्रकार आपको सोर्सिंग करनी है। अब आपको लोन देने के लिए क्लाइंट की पहचान करनी होगी। आपको परमानेंट बिजनेस सेटअप वाले क्लाइंट को टारगेट करना है, जैसे कि क्लाइंट के पास कोई शॉप या फैक्ट्री होनी चाहिए, बिजनेस टिन की छत के नीचे नहीं होना चाहिए और उसका फर्श पक्का होना चाहिए, कच्चा नहीं होना चाहिए। डेयरी बिजनेस जैसे कि गाय भैंस वाला बिजनेस मुख्य बिजनेस नहीं हो सकता, लेकिन हम 6,000 रुपये प्रति गाय या भैंस से प्राप्त इनकम को एडिशनल इनकम के रूप में मान सकते हैं। अगर गाय भैंस वाले बिजनेस को मुख्य बिजनेस के रूप में मानना है तो डेयरी बिजनेस में सेल्स की रसीदें और बैंक स्टेटमेंट में भुगतान का प्रमाण होना चाहिए। आपको अपने शहर की मुख्य सड़क पर दुकानों को टारगेट करना चाहिए। यदि क्लाइंट हमारे लोन को लेने में इच्छुक नहीं है क्योंकि उनके पास पहले से बैंक लोन है, तो आपको मुख्य सड़क से एक गली अंदर जाना चाहिए। यदि ग्राहक फिर भी इच्छुक नहीं है तो आपको और अंदर जाना चाहिए। आपको औद्योगिक क्षेत्रों में जाना चाहिए जहां फैक्ट्रियां हैं। अगर एक सड़क पर 8-10 दुकानें फैक्ट्रियां लोन लेने में रुचि नहीं दिखा रही हैं, तो आप गलत क्षेत्र में हैं। क्लाइंट को फाइंड करने के लिए किसी अन्य एरिया में जाएं। सर, यदि क्लाइंट कुछ सवाल पूछे जैसे कि सर आपका लोन तो बहुत महंगा है, इस केस में हमें उसे कैसे हैंडल करना चाहिए, थोड़ा गाइड करें। आपको उसे कहना होगा कि नहीं सर, हमारा लोन बिल्कुल महंगा नहीं है, ये तो ₹1.25 सैकड़ा के हिसाब से ब्याज दर है। उदाहरण के लिए 3 लाख रुपए के लोन पर हम केवल 10,000 रुपए की EMI लेते हैं, वह भी 4 साल की अवधि में। 10,000 रुपए आपके लिए चुकाना बहुत ही किफायती है। इसके अलावा हमारे लोन RBI के दिशा निर्देशों के अनुसार है क्योंकि हम एक RBI रजिस्टर्ड NBFC हैं। ओके सर। सर, यदि क्लाइंट पूछे 1 लाख रुपए के लोन पर मुझे कितनी राशि हाथ में मिलेगी? प्रोसेसिंग फीस, इंश्योरेंस सहित लगभग 5 से 6% राशि लोन अमाउंट में से डिडक्ट होगी। बाकी का अमाउंट सीधा आपके अकाउंट में डिसबर्स होगा। ओके सर, यदि क्लाइंट पूछे कि मेरे खाते में लोन आने में कितना समय लगेगा? सभी दस्तावेज मिलने के 3 से 4 दिनों के भीतर लोन आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतनी जानकारी देने के लिए। ओके, अब आप सभी स्टाफ दी गई जानकारी के अनुसार ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स की सोर्सिंग करें। धन्यवाद।